नमस्कार, मैं हूं वर्षा सीकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। भारतीय सेना की जिन महिला जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उनके बारे में सोचते ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन वीरांगनाओं के बारे में ऊल जलूल बातें करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी कर डाली है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी की है। दरअसल राम गोपाल यादव गुरुवार को मुरादाबाद में आयोजित एक पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने सबसे पहले व्योमिका सिंह को गलत नाम से संबोधित करते हुए उन्हें दिव्या सिंह कहा। मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी सांसद आदित्य यादव ने जब उन्हें सही नाम बताया तो राम गोपाल ने अपनी टिप्पणी में व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी समेत अन्य सैन्य अधिकारियों की जाति का जिक्र किया। उनके इस बयान में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो बेहद आपत्तिजनक था। आइए आपको सुनाते हैं कि किस अभद्र तरीके से राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बयान दिया। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाट जमात। राम गोपाल यादव ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में एयर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले तीनों जवान पीडीए के ही हैं। ये पूरा युद्ध पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ने ही लड़ा। बीजेपी किस आधार पर इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है? राम गोपाल यादव के इस बयान पर यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा वार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राम गोपाल ने मीडिया से बात करते हुए ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सेना के पराक्रम का पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि सेना ने साहस के साथ आतंकियों के अड्डे तबाह किए, लेकिन ट्रंप के दबाव में सीज फायर कर सरकार ने सेना का मनोबल गिरा दिया। राम गोपाल यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक तरफा जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के अत्याचार और भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो चुकी है और समय आने पर इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ये पहली बार नहीं है कि राम गोपाल यादव ने इस तरह का कोई विवादित बयान दिया है। वो अक्सर अपने ऐसे ही बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवीआई चंद्रचूड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने विवादित बयान दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद फैसले से पहले वो अंत तक कुछ भी तय नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और सही फैसला लिया। भगवान ने उनकी मदद की। इस पर राम गोपाल यादव ने उनके लिए अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को तो भूत बन जाते हैं और जनता के पीछे पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम पर पत्थरबाजी की घटना पर राम गोपाल यादव ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस अगर बूथ लूटेगी तो पत्थर चलेंगे, लोग निराश होकर और क्या करेंगे। दरअसल संभल की जामा मस्जिद को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि सदियों पहले ये एक हिंदू मंदिर था, जिसे मुगल बादशाह बाबर ने तोड़कर मस्जिद बनवा दिया। ऐसे में मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल की एक अदालत में याचिका डाली गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद 19 नवंबर 2024 को मस्जिद का पहली बार सर्वे किया गया, जिसके बाद टीम दूसरी बार मस्जिद में सर्वे करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने टीम पर पत्थर फेंके। पत्थरबाजी की इस घटना के बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। राम गोपाल यादव ने राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। जिस राम मंदिर के बनने का सपना सनातनी ना जाने कब से देख रहे थे, उसके बारे में एक झटके में अखिलेश यादव के चाचा ने इतना बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बेकार का है, मंदिर ऐसे नहीं बनते, राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं बना। वास्तु के हिसाब से
ठीक नहीं बनाया गया, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी आस्था का सम्मान नहीं करती, ये राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। इससे पहले रामनवमी के मौके पर राम गोपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया था। दरअसल एक सवाल के जवाब में बीजेपी पर हमला बोलते हुए राम गोपाल यादव ने कहा था कि रामनवमी हमेशा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती रही है। रामनवमी को कुछ लोगों ने पेटेंट करा लिया है, ये उनकी बाप दादा की जागीर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि करोड़ों लोग हजारों वर्षों से रामनवमी मनाते आ रहे हैं और इस देश में केवल एक राम मंदिर नहीं है। उन्होंने अधूरी प्राण प्रतिष्ठा की है और शंकराचार्य इसके खिलाफ थे। बीजेपी को सजा देंगे। मैंने कभी किसी की पूजा नहीं की, मैं दिखावा नहीं करता हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। भगवान राम इन लोगों को दंड देंगे। ये सारे शब्द राम गोपाल यादव ने बेझिझक बोल दिए। उनके विवादित बयानों की कड़ी में एक ये बयान भी शामिल है कि भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध स्तूप बनवाए थे उनको शंकराचार्य ने तोड़ दिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा बौद्ध स्तूप शंकराचार्य के शिष्यों ने तोड़े थे। राम गोपाल यादव उस वक्त संत रविदास की जयंती पर उनके अनुयायियों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राम गोपाल यादव ने सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जब हिंदू धर्म में काफी कुरीतियां थी, जैसे कि ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, तब भगवान बुद्ध ने एक आंदोलन के रूप में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आगे ये बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ कि न केवल हिंदुस्तान बल्कि चीन, श्रीलंका, बर्मा समेत कई देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। इन देशों में बड़ी संख्या में आज भी इस धर्म के अनुयायी रहते हैं। उन्होंने कहा जो लोग सामंतवादी थे वे लोग हावी हो गए थे। उन्होंने हिंदुस्तान से बौद्ध धर्म को लगभग खत्म कर दिया था। देश में बौद्ध स्तूप जो अनुयायियों द्वारा बनाए गए थे उन्हें लगभग तोड़ दिया गया। राम गोपाल यादव ने कहा कि जितने मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाए उससे 100 गुना ज्यादा बौद्ध स्तूप आदि शंकराचार्य के शिष्यों द्वारा तोड़ दिए गए। बाद में इस कुरीति के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आवाज उठाई थी। आज सत्ता में बैठे मौजूदा लोग भी इसी मानसिकता के हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता से जुड़े लोग आम जनता के मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। इसे रोकना होगा। यानी कुल मिलाकर राम गोपाल यादव ने मंदिर, सनातन, जाति किसी को भी नहीं बख्शा। लेकिन जो अब उन्होंने देश की उस वीरांगना के लिए जो बात कही वो बेहद शर्मनाक है। इस टिप्पणी को सेना के शौर्य और गरिमा का अपमान माना जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि ये सोच तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, जो देश की एकता को तोड़ने की कोशिश है। जनता इस विकृत मानसिकता का जवाब चुनावों में देगी, ऐसा विश्वास कई लोगों ने जताया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी राम गोपाल यादव के बयान की कड़ी निंदा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से न केवल सेना का अपमान होता है बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।